सर्दियों में ये रेसिपी एक बार ज़रूर बना के खानी चाहिए। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आलू अंडा बनाने का बिल्कुल नया और मुनफरद तरीका। इस तरीके से अगर आप आलू अंडा बनाएंगे तो खाने वाले प्लेट के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। लाजवाब मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। बिल्कुल अलग और मुनफरद तरीके से बनाएंगे। ऐसी मज़ेदार और कमाल का ये आलू अंडा बनेगा कि आप ये घर में बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएं। तो आए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैंने यहाँ पे लिए आधा किलो आलू। आलू मैंने छोटे साइज में लिए और इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। और मेरे पास ये तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्च है। इसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। इसको रखेंगे साइड पे, वॉश कर लेना है अच्छे से आपने आलूओं को और साइड पे रख देना है। यहाँ पे मेरे पास हैं अंडे, तो मैंने लिए 6 अदद अंडे। अंडे एक बॉल के अंदर हमने सारे जो हैं वो यहाँ पे डाल देने हैं। अंडों को आपने तोड़ के इस तरह से एक बॉल के अंदर डाल देना है। सर्दियों में हमेशा कुछ अलग और नया खाने को दिल करता है, और जो चटपटा भी हो, मज़ेदार भी हो और लजीज भी हो, तो उसके लिए ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, अंडों के साथ अब यहाँ पे आधी गुट्ठी मेरे पास हरा धनिया है, ये भी शामिल करेंगे। और यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक आपने काला नमक शामिल करना है। यहाँ पे अच्छे से हमने इनको यहाँ पे मिक्स कर लेना है, अंडों को फेंट लेना है। और यहाँ पे जो हमने दो चीज़ें शामिल की हैं, हरा धनिया और काला नमक, ये मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक बर्तन, इसमें मैंने लिया है 200 ग्राम ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें हमने ये जो मिक्स किया है अंडों के साथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल करेंगे। ऑयल जो है वो आपने हाई फ्लेम पे गरम करना है। अब हमने चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये जो है ना एक जैसा फ्राई हो जाए हमारे अंडे। तो यहाँ पे देखें अंडे फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही अंडे फ्राई हो जाएंगे तो इनको हमने चम्मच चला के तोड़ लेना है। तो इनके आपने छोटे छोटे पीस बना लेने, साथ साथ चम्मच आपने चलाते रहना है। फ्लेम आपका हाई रहना चाहिए, चम्मच नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका चम्मच रुकेगा तो ये अंडे जो है आपके जल भी सकते हैं और इनका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लिया है। जैसे फ्राई हो जाएंगे, इसमें 1 टीस्पून हम सफेद जीरा शामिल करेंगे और साथ हम इसे 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। ये इस तरह से आपने इनको छोटे छोटे पीस के अंदर कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें इस तरह करके आप चम्मच चलाते रहेंगे तो ये आपके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। अंडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे हल्का सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर, तो इनको हमने निकाल के साइड पे पड़े एक बर्तन के अंदर रख देना है। इसी ऑयल के अंदर अब हम शामिल करेंगे प्याज। तो ये बड़े साइज का एक मेरे पास स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज है, रफली कट कर लेना है आपने। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, प्यारा सा कलर आ जाएगा। जैसे हल्का सा कलर इसका चेंज होगा, प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसमें आलू और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है। तो इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनना है ताकि इसका एक प्यारा सा कलर निकल आए। ढककर हम इसे पकाएंगे और दरमियान में 1 से 2 दफ़ा हम चेक कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं, प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। चेक कर लेते हैं और मज़ीद 2 मिनट इसको और बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हम बुनाई करेंगे और इसका एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ है। 1 टीस्पून इसमें सफेद जीरा जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें पिसी हुई हल्दी जाएगी। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई, और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। हस्बे जायका इसमें आपने काला नमक शामिल करना है। अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है मसालों के साथ, और मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। 5 मिनट हमने बुनाई करनी है, प्यारा सा कलर आ जाएगा, प्यारी सी बुनाई हो जाएगी। 5 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटर। एक बड़े साइज का मेरे पास टमाटर है,
इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है और यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको मजीद 5 मिनट पकाना है। ढककर हम पकाएंगे, दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे देखें अच्छी से बुनाई हो चुकी है। पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं करना, पानी इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब चेक करने के बाद इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए अंडे। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे अंडों और आलू को। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है आपका लो होना चाहिए और लो फ्लेम पे आपने मिक्स करना है और लो फ्लेम पे आप मजीद हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट आपने ढक के पकाना है तो ढक्कन से कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें प्यारी सी खुशबू आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे आलू अंडा है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी और दोबारा से ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद फ्लेम को करेंगे बंद, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पे आप इसको लुक दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए प्यारी सी लुक, और यहाँ पे इसको करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त और मज़ेदार आलू अंडा की ये रेसिपी यहाँ पे होगी रेडी। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।